Hello, everybody, and welcome to your lecture one of this Instagram Growth Explain माइक्रो कोर्स का पहला लेक्चर है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो मतलब आपको ग्रोथ तो चाहिए, राइट? आप और मैं मिलके एक ना एक इंस्टाग्राम चैनल ग्रो करेंगे, रील्स बनाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एंड बाय द वे, हर वीडियो के एंड में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक एमसीक्यू टेस्ट करने का, राइट? अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। अगर आप वो टेस्ट करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सर्टिफाइड भी हो सकते हैं पीडब्ल्यू स्किल्स के जरिए। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम पूरा वीडियो देखें, साथ में फिर एमसीक्यूज करें और जो होमवर्क है उसको भी आप करें, तभी जाके तो रियल इंपैक्ट होगा। बहुत सारे लोग, मतलब आप में से ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर हम थियोरी तो समझ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें चीजें समझ में ही नहीं आता। तो भैया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो हम यहां बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी को हम क्लास के दौरान देखें, इंप्लीमेंट करें, आप भी मैं भी। और उसके बाद जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा कि आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल आउटपुट भी मिला, स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक विच इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। अगर आपने इसका पिछला वीडियो देखा है जहां पे हमने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, आप ऑलरेडी जान चुके हो, आप समझ चुके हो कि इंस्टाग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ सोशल मीडिया चैनल। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पे काम करते हैं तब हमें यह जानना जरूरी है कि इंस्टाग्राम वर्क कैसे करता है, इंस्टाग्राम के पीछे की कहानी क्या है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है। क्योंकि आप और मैं बहुत बार देखते हैं कि भैया हम पोस्ट तो कर रहे हैं, हम रील्स कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, हर आए दिन एक नई नई रील डाल रहे हैं, लेकिन उस पे हमें 50, 200, 300, 400, बहुत हो गया तो 1000 व्यूज आ जाते हैं। और वो भी किसी में आ गए किसी में नहीं आए। वही अगर कोई क्रिएटर डालता है या कोई और डालता है, उसमें आप देखते हो यार इसकी तो बहुत जल्दी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आ रही हैं, ऐसा कैसे ये कर रहा है? पता है उसमें और हम में फर्क क्या है? उसमें और हम में फर्क ये है कि वो इंस्टाग्राम की रग रग से वाकिफ हो चुका है। उसे पता है इंस्टाग्राम को कैसे हुक्स पसंद है, किस तरीके के ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहे हैं, या कैसा ट्रेंड उसको इनैक्ट करना है, स्क्रिप्टिंग कैसी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। और बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो आप सब जानते हैं कि बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर नहीं जानते तो भैया बातचीत कर लिया करो, ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ हो रही है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर 1 में हम सीखेंगे कि रैंकिंग सिग्नल्स क्या हैं, राइट? वो कौन से सिग्नल्स हैं इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि हमारी रील भी या हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आएगा, राइट? किस तरीके से इंस्टाग्राम प्रायोरिटाइज करता है आपके और मेरे कंटेंट को। एंड यू विल आल्सो लर्न वो कौन सी मेट्रिक्स हैं इंस्टाग्राम अकाउंट में, वो कौन सी मेट्रिक्स हैं जो कि आपकी ग्रोथ को काफी ज्यादा आगे तक ले जा सकता है। और क्या सीखोगे आप ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी सीखोगे, वो टेक्निक्स जिसकी वजह से आपका जो बूस्ट टाइम है वो बढ़ेगा, वो टेक्निक्स जिसकी वजह से आपके सेव्स बढ़ेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लेकर जाएगा। और तीसरी चीज क्या सीखोगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में? कंटेंट का मिक्स कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द राइट बैलेंस, की रील्स कितनी डालें, राइट? कैरोसेल्स कितनी डालें, स्टोरीज कितनी डालें, कब कब डालें, कैसे डालें, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रोथ करना है, देखो दो तरीके के इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं। एक हो गया आपका पर्सनल, ठीक है, जो कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये प्राइवेट भी हो सकता है और इसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं या आप एक बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपको दूसरे तरीके का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। अब ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक अकाउंट ही होगा, इसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते, ठीक है? और हमें करना भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचे, यही चाहते हो ना? तो प्रोफेशनल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिजनेस, राइट, और एक होता है क्रिएटर। अब बिजनेस कब यूज करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट? जब उन्हें लीड्स चाहिए या अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करनी है, वो चाहते हैं कि एड्स रन करें जिससे कि उनकी लीड जनरेशन हो, सेल्स हो, एक्सेट्रा। क्रिएटर अकाउंट हमें कब यूज करना है? जब आप केवल ये चाहते हो कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे,
आपकी नीश में जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तब हम क्रिएटर अकाउंट यूज करते हैं। और बहुत सिंपल है इसको सेटअप करना भी, मैं आपको फटाफट दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक एकदम ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने ना इसमें ब्रांडिंग करी हुई है, ना इसमें कभी कोई लोगो डाला है, ना कुछ किया हुआ है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो आप जाओगे, देखो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको अपनी ये प्रोफाइल इमेज दिखेगी, आप यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल दिख रहा है, शेयर प्रोफाइल दिख रहा है, हम सीधा जाते हैं, जो आपको 3 लाइन दिख रही है हैमबर्गर मेन्यू, यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर में, इसको हमने क्लिक किया, सेटिंग्स एंड एक्टिविटी पे आ गए। यहां अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिख रहा है हाउ टू यूज इंस्टाग्राम, उसके नीचे अकाउंट प्रिवेसी, हु कैन सी योर कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। आप नीचे नीचे जाते जाइए एंड यू विल ऑल्सो फाइंड ओवर हियर, देखो एकदम यहाँ नीचे में योर इनसाइट्स एंड टूल्स अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर आ रहा है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। तो अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे क्लिक किया, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट टाइप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, सबसे ऊपर आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको इनसाइट्स मिल जाती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट के जो आपका कंटेंट है उसकी इनसाइट्स दिख जाएंगी कि कितना आपको रीच मिल रहा है, कितनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में कंटेंट कौन सी मदद कर रहा है, आपकी ऑडियंस क्या है। साथ ही साथ आप एड्स रन कर पाओगे, साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज भी हो सकता है, यानी आप पैसे भी कमा सकते हो, इसलिए आपको स्विच टू प्रोफेशनल करना है। जब आप स्विच टू प्रोफेशनल सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाता है व्हाट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। आप अगर एक बिजनेस है तो आप कौन सा यहां पे चूज करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोथिंग ब्रांड है तो आप क्लोथिंग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं एक मार्केटर हूं, तो मैं मार्केटर यहां पे डालता हूं, मार्केटिंग एजेंसी, कंसल्टेंट, इस तरीके से चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं कंसल्टेंट डाल सकता हूं, मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट डाल सकता हूं, जो भी आपका बिजनेस है आप डाल सकते हैं। तो लेट्स से कंसल्टेंट डाल दिया मैंने, यहाँ पे कंसल्टेंट, यहाँ बिजनेस कंसल्टेंट आ गया, एजेंसी आ गया, मैं ये डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल को ऑन कर दीजिए, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे ही आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करते हैं, इट विल आस्क यू फॉर सर्टेन मोर ऑप्शंस विच आर, आपको बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है या फिर क्रिएटर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। हम यहां पे क्रिएटर लेके चल रहे हैं, तो विच इज बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, कंटेंट प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स, राइट। अगर आप बिजनेस यानी कि जैसे लोकल बिजनेस है, ब्रांड्स है, ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो क्रिएटर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, एंड अब हमसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। देखो देखो, कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे, जो कि अगर पर्सनल ब्रांड है तो आप ही की पिक्चर हो सकती है, लोगो हो सकता है, अपना नाम, यूजर नेम, बायो, ये सारी चीजें। और ये बायो किस तरीके की सेट होनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सामने आए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 संडेज, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस अकाउंट है। फॉलो अस फॉर यूनिक कपल ओनली ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कितने इसके फॉलोअर्स हैं, कितने इसके पोस्ट्स हैं, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और जब आप अपना अकाउंट कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में, तो अब आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आने लग जाएगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आने लग जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू सी कितने व्यूज, कितने इंटरेक्शंस, फॉलोअर्स एक्सेट्रा, राइट। एड चलाने हैं, लीड्स आ रही हैं, सारी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मिल जाती है जब आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल अकाउंट टू अ प्रोफेशनल अकाउंट। तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल अकाउंट, जो कि बिजनेस हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है। इसमें आपको क्या फायदे मिल रहे हैं, आप इनसाइट्स देख पाएंगे, राइट। इनसाइट्स में भी क्या, कौन सा कंटेंट अच्छे से काम कर रहा है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है, मतलब कौन सी एज ग्रुप की, कौन से ज्योग्राफी से, राइट, कितने आपको व्यूज मिल रहे हैं, टाइम पीरियड के बेसिस पे कि पिछले 7 दिनों में, पिछले 14 दिनों में, पिछले 1 महीने में क्या चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ आप एड्स चला पाएंगे, राइट, ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़ें, राइट, या फिर आपको ज्यादा मैसेजेस आए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में, और हमने क्रिएट किया है क्रिएटर अकाउंट, राइट। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम एक्चुअली डिसाइड कैसे करता है कि आपकी रीच क्या होगी, कितने लोगों तक आप पहुंचेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, इंस्टाग्राम को समझो कि जब भी आप एक नया कंटेंट डालते हैं
जैसे ही आप कोई नया कंटेंट पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम जो है वो कुछ आसपास के लोगों को, आपके फ्रेंड्स को या आउटसाइड ऑफ योर फॉलोअर नेटवर्क आपका कंटेंट उन्हें दिखाता है। अगर वो कंटेंट लाइक किया जाता है और शेयर किया जाता है, उस पे एंगेजमेंट आती है, तब वो कंटेंट और ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है। फिर उसके अगले आधे घंटे में भी अगर वहां से भी एंगेजमेंट बढ़ती है, फिर और आगे बढ़ाया जाता है, राइट। तो इंस्टाग्राम सबसे पहले आपके कुछ लोगों को आपका कंटेंट दिखाया जाता है, उसके बाद वो देखता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपके कंटेंट के साथ, आपके पर्टिकुलर एंगेजमेंट के साथ, एंड देन फिर वो डिसाइड करता है कि और ज्यादा लोगों को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ये खाली सिंपली प्रमोट नहीं करता, अच्छा खासा सिस्टम है। तो वंस अगेन, पहले वो कम लोगों को दिखाएगा, अगर यहां से उसे पॉजिटिव सिग्नल दिखे तो फिर वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा, यहां पर भी उसको पॉजिटिव सिग्नल दिखे तो और ज्यादा लोगों को आपका कंटेंट दिखाएगा। इस तरीके से एल्गोरिदम काम कर रही है, राइट। और पॉजिटिव सिग्नल क्या हुए, शेयर्स हुए, आपका लाइक्स हुआ, आपका सेव्स हुआ, ये सारे जो मैट्रिक्स हैं ये आपके पॉजिटिव सिग्नल आ जाते हैं। और ये प्राइमरीली आपके रैंकिंग सिग्नल्स हैं जो वो चेक कर रहा है, कितना वॉच टाइम एंड कंप्लीशन है, कि आपका जो रील या आपका कंटेंट है उस पे लोग कितना समय बिता रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, आधा देख रहे हैं, राइट, 1-2 सेकंड में ही जा रहे हैं, 15 सेकंड तक रह रहे हैं, उसके बाद कितने लोग उसको रीवॉच करते हैं, कि आपका रील जो है वो बार बार रीवॉच करे जा रहे हैं। जितनी दफा वो रीवॉच करेंगे, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगेगा कि आपके रील तो बहुत ही एंटरटेनिंग और बढ़िया कंटेंट था, इसीलिए उसको इतनी एंगेजमेंट मिल रही है। साथ ही साथ वो चेक करेगा कि आपके रील या कंटेंट में कितने सेव्स और शेयर्स आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिग्नल है कि आपका कंटेंट यूजफुल है कि नहीं, इमोशनल कंटेंट है कि नहीं, आइडेंटिटी किस तरीके से लोग अपने आपके कंटेंट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट, और उसमें कितने कमेंट्स और डीएम्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें इंस्टाग्राम एज अ रैंकिंग सिग्नल देख रहा है। और उसी के बेसिस पर अगर आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को मैन्युपुलेट करना है कि भैया हमारा कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आए, तो आप ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉच टाइम या कंप्लीशन रेट ज्यादा हो, तो आपको शुरू करना पड़ेगा किसी एक बहुत तगड़े हुक के साथ। पहले 1-2 सेकंड्स में ही हुक आना चाहिए। हुक कैसे होंगे वो भी आप आगे माइक्रो कोर्स में सीखते रहोगे, लेकिन हुक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे आपको ये ध्यान देना है कि आपकी एडिटिंग अच्छी हो, आपका बोलने का लहजा अच्छा हो, आपके विजुअल्स अच्छे हो, राइट। जितना ज्यादा आपका हुक अच्छा होगा, वॉच टाइम इंक्रीज हो सकता है, कंप्लीशन रेट बेहतर होगा, और जितना कंप्लीशन रेट बेहतर होगा उतने ही क्वालिटी सिग्नल्स जाएंगे। फिर आ जाता है रीवॉचेस। रीवॉचेस मतलब लोग कितनी दफा आपके कंटेंट को रिपीट में देख रहे हैं। तो यहां पे लूप वाली एंडिंग, सैटिस्फाइंग कॉल टू एक्शन या सैटिस्फाइंग एंडिंग, वो भी बहुत मैटर करती है। लूप वाले वीडियोस आपने देखा होगा, तो इसीलिए इंस्टाग्राम से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मैं स्टार्ट किया था 2 साल पहले, मुझे ये जूते बेचने थे, मैंने देखा कि इस तरीके की टारगेट ऑडियंस है, उनको ये पर्टिकुलर के जूते देखने हैं और खरीदने हैं, तो मैं गया इंस्टाग्राम पे, मैंने उस जूतों के कंटेंट बनाए और मुझे वहां से सेल्स मिली। तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम को अपनी ब्रांडिंग के लिए शुरू किया। तो आपने देखा जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया वही लास्ट में यूज किया, और वही सेम शॉट होगा, वही सेम चीज जो मैं कह रहा हूं वो एक तरीके से लूप बन रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये खत्म हो रहा है और फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो देखेंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो देखेंगे। तो लूप वाले जो वीडियोस होते हैं उन्हें काफी रिप्लेस मिलते हैं, इससे आपको आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है सेव्स एंड शेयर्स। तो अगर आपका कंटेंट यूजफुल है, इमोशनल है, आइडेंटिटी बेस्ड है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जिसकी वजह से आपके कंटेंट को वैल्यू मिलती है। एंड द सेम थिंग ऑल्सो गोज इनटू योर कमेंट्स एंड DMs. So when you are asking questions, for example, comment this to get X, right? Comment digital marketing to get this particular report. तो उस तरीके से आपको ज्यादा कमेंट मिलेंगे, डीएम मिलेंगे, जिससे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जितना ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे वो स्पेंड करेंगे, एल्गोरिदम को लगेगा कि आप कुछ बढ़िया चीज कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली जब आप रील क्रिएट कर रहे हैं तो एक गुड वर्सेस बैड फ्रेमवर्क है। लो परफॉर्मिंग रील हमेशा जेनेरिक हुक से स्टार्ट करती है, जैसे हेयर्स अ टिप, बहुत स्लो होती है, लेंदी इंट्रोज होते हैं, कोई क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, एब्रप्ट एंडिंग है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं है। वही इसी को अगर आप चेंज करते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं अपने हुक को, दिस डबल्ड माय रीच इन 3 days,
उस पे रैपिड कट्स लगा रहे हैं, विजुअल वैरायटी लगा रहे हैं, आप जो प्रॉमिस कह रहे थे आपकी रील में उसको डिलीवर कर रहे हैं, लूप वर्दी एंडिंग लगा रहे हैं, तो आपके कंटेंट को बेहतर अपलिफ्टमेंट मिलेगी. राइट गाइस? So this is what the algorithm is and how you should be thinking from its aspect. Now content mix कैसा होना चाहिए? आपके पास Instagram पर you have these multiple different content types, right? You have reels in the form of videos, you can add stories, you can add carousels. Carousels क्या हुए? एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज ऐसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, और सिंगल इमेजेस. अब इंस्टाग्राम क्या चाहता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज का एक बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो. ठीक है, हर तरीके का कंटेंट आपको मिक्स करना है. तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो टाइम टेबल है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको लिख लो और इसी तरीके से आपको अपना रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना है. सबसे पहली चीज, हर दिन, एवरी डे, राइट, वंस अ डे आपको एक स्टैटिक इमेज पोस्ट करनी है, जनरली सुबह. अब ये स्टैटिक इमेज हो सकती है एक थॉट ऑफ द डे टाइप, या कोई एक पर्टिकुलर आपने कोटेशन डालना है, या कुछ एक ज्ञान देना है, राइट. अब 5 से 6 स्टोरीज पर डे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड द सीन स्टोरीज डाली आपने, प्रोडक्ट डेमो या एक्सप्लेनेशन आपने स्टोरीज डाली, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. ये मत करना, लोग क्या करते हैं ज्यादातर अपना जो पोस्ट है उसको रीपोस्ट कर देते हैं. करना है वो, लेकिन साथ ही साथ स्टोरीज में एंगेजमेंट चाहिए. जब आप स्टोरीज अपलोड करते हो तो वहां पे वो स्टिकर्स का ऑप्शन आता है, पोल स्टिकर्स, एंगेजमेंट स्टिकर्स, स्लाइडर स्टिकर्स, आप GIFs लगा सकते हैं. उन सब चीजों को डालना जरूरी है ताकि आपको एंगेजमेंट मिले. ये 5 to 6 स्टोरीज पर डे डालना है. और अगर हम रील्स की बात करते हैं तो कम से कम 3 रील्स पर वीक, यानी 7 दिनों के अंतराल में यू शुड बी पोस्टिंग एटलीस्ट 3 रील्स एंड 1 or 2 carousels पर वीक. राइट? तो अगर हम ऐसे देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. मंडे को आपने एक सिंगल इमेज डाली, ठीक है, और साथ ही साथ 5 से 6 स्टोरीज डाली और एक रील डाल दी. ठीक. ट्यूसडे को आपने एक सिंगल इमेज डाली, 5 से 6 स्टोरीज डाली और एक कराउजल डाल दिया. ठीक है. वेडनेसडे को अगेन एक सिंगल इमेजेस, 5 से 6 स्टोरीज, एक रील डाल दी. ठीक. थर्सडे को अगेन 1 सिंगल इमेज, 5 से 6 स्टोरीज और एक कराउजल. और फ्राइडे को एक सिंगल इमेज, एक 5 से 6 स्टोरीज और एक रील. कुछ इस तरह आपका कैलेंडर क्रिएट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू सक्सेस. राइट? सो चूज योर कंटेंट एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ आपका फोकस क्या है गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको न्यू लीड्स चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है. लेकिन अगर आपके गोल्स बदलते हैं, अगर आपको केवल अपने कंटेंट से लीड्स चाहिए, तो आपको रील्स 4 से 5 ज्यादा कर देनी होंगी. 3 की जगह 4 से 5 रील्स डालेंगे आप वीकली. अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो सिंगल इमेज पोस्ट और कैजुअल कंटेंट को ज्यादा कर देंगे, 2 की जगह 3 से 4 टाइम कर देंगे. अगर आपको डायरेक्टली लोगों से ज्यादा बात करनी है तो जहां आप 5 से 6 स्टोरीज पर डे डाल रहे थे, आप 5 से 10, मतलब कम से कम 10 स्टोरीज पर डे कर देंगे. राइट? जो भी चीज आपको ज्यादा चाहिए, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है. इस प्रिस्क्रिप्शन को डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप कम या ज्यादा कर सकते हैं. लीड चाहिए, रील्स बढ़ा दीजिए. अथॉरिटी बिल्टअप करनी है तो कैरोसेल्स बढ़ा दीजिए. ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है, स्टोरीज बढ़ा दीजिए. राइट? तो आपका क्या एक टाइमलाइन रहेगा गाइस? डे 1 to 7 में ये आपका टेस्ट ऑडियंस फेज है. ठीक है. आपका जो कंटेंट है वो मिनिमल व्यूअर्स को दिखाया जाएगा. वॉच टाइम यहां पे बहुत क्रिटिकल है, तो लूप वाली वीडियोस को आप डालना स्टार्ट करिए शुरुआत में ही. ठीक. कंप्लीशन रेट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए रील्स को भी 10 से 15 सेकंड की एंटरटेनिंग रील्स डालिए शुरुआत में. उसके बाद 8 से 14 दिन में ये इवैल्यूएशन पीरियड है. एल्गोरिदम आपका पैटर्न फाइंड आउट करेगी. ठीक है.
इसीलिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये नहीं कि आपने एक पोस्ट डाल दिया उसके बाद 4 दिन बाद दूसरा जा रहा है, फिर 2 दिन बाद जा रहा है, ऐसा कोई रैंडम स्केड्यूल जा रहा है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे। आपने ये जो पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया, अगर इस टाइम टेबल पर आप नहीं टिक रहे हैं तो आपका कंटेंट हो जाएगा कंप्लीटली स्क्रैच्ड, राइट? देन 15 से 21 दिन में ये स्केल डिसीजन पॉइंट है। अगर आपके पर्टिकुलर सिग्नल्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा उसको एंगेजमेंट मिल रहा है, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बढ़ जाएगी, अदरवाइज वो घट जाएगी। और डे 22 के बाद आपका ग्रोथ फेज बिगिन होता है। अगर यहां सिग्नल्स आपके स्ट्रांग है तो इंस्टाग्राम प्रोग्रेसिवली आपका कंटेंट लार्जर से लार्जर ऑडियंस के सामने दिखाती रहेगी, राइट गाइस? तो ये आपकी चेकलिस्ट है। आज आपको क्या करना है? आज आपको अपने लिए एक नीश डिफाइन करना है। नीश मतलब मैं इंस्टाग्राम पे रैंडम कुछ भी कंटेंट बनाऊं या फिर एक पर्टिकुलर नीश पकड़ूं, उस पे कंटेंट बनाऊं। जैसे मेरे लिए, मैं चाहता हूं कि मैं मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट करूं, मैं ब्रांड स्ट्रैटेजी कंटेंट क्रिएट करूं, राइट? तो सबसे पहले आपको एक क्लियर टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई कार्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई किसी की हॉबी सिंगिंग होगी, किसी की हॉबी ड्राइंग होगी। किसी चीज को एक पकड़िए और उसको अपना एकमात्र नीश बनाइए, क्लियर टॉपिक, एंड उस पर आपको कंसिस्टेंट कंटेंट डालना है डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर टाइम टेबल दैट वी क्रिएटेड। देन यूज स्ट्रैटेजिक ऑडियो। ओरिजिनल ऑडियो है या ट्रेंडिंग ऑडियो, उसको करेक्टली यूज करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि जो ट्रेंडिंग ऑडियो उसको जानबूझ के डालना ही है, राइट? अगर वो आपके कंटेंट के साथ मैच नहीं कर रहा तो मत करिए, क्योंकि रील्स जो है ना, वो एक मल्टी सेंसरी आपका कंटेंट टाइप है। वहां पे कुछ देखने में भी मजा आता है, कुछ सुनने में भी मजा आता है। अगर आप कोई रील देख रहे हो, उसमें बीट के साथ सिंक्रोनाइज कंटेंट चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही है, ट्रांजिशंस आ रही हैं, वो रील बहुत तेजी से भागती है। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंडिंग म्यूजिक ही हो, हालांकि ट्रेंडिंग म्यूजिक भी आपको काफी ज्यादा पुश देता है। तो जब हम आगे माइक्रो कोर्स में मिलेंगे तो हम इस तरीके की रील्स भी बनाना सीखेंगे। ओरिजिनल कंटेंट डालिए, कोई रीपोस्ट मत करिए। टिकटॉक से भी बहुत लोग क्या करते थे, पहले टिकटॉक से ही कोई रील डाउनलोड करे, उसको अपलोड कर दे, उसमें वाटरमार्क भी है। भैया, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी आवाज, आप अपनी ऑडियंस को बेहतर जानते हैं, ठीक है? उनको क्या सुनना है, क्या देखना है, आप बेहतर जानते हैं। उस पर फोकस करिए। कहीं से कंटेंट चुरा के ऐसे नहीं अपलोड कर दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम आपको शैडो बैन कर देगा, पीनलाइज कर देगा। एंड देन रिमेंबर, यू गॉट टू बी पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, कम से कम 3 से 5 टाइम इन अ वीक। अगर आप रैंडम कभी भी पोस्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम को लगेगा यू आर नॉट सीरियस, योर कंटेंट इज नॉट सीरियस, एंड इट वोंट गो। इवन अगर आप डिसाइड करते हो कि हर हफ्ते, एवरी वेडनेसडे 1 रील, और उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो हर वेडनेसडे, हर हफ्ते आपकी 1 रील जानी चाहिए। एक पैटर्न दिखना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, एक डायरेक्शन दिखना चाहिए, राइट? सो ये है आपका लेक्चर 1। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप नीश अपना फाइनलाइज करिए, कौन सी नीश में आपको कंटेंट क्रिएट करना है। नंबर 2, आप स्पेसिफिकली अपने कंटेंट के लिए अपने अकाउंट को कन्वर्ट करिए इनटू अ प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है? नंबर 3, अपने लिए एक पोस्टिंग स्केड्यूल बनाइए कि कब कब और कैसे कैसे आप स्केड्यूल करेंगे। और याद रखिए, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, जब आप पोस्टिंग स्केड्यूल बना लेते हैं ना, उसके बाद आपका डायरेक्टली काम आएगा कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का, कि मैं क्या कंटेंट पोस्ट करूं। और इसके लिए याद रखिए, रैंकिंग सिग्नल्स क्या है? लूप वाली वीडियोस हो, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूबल, यानी लोगों के लिए वैल्यूबल होनी चाहिए, रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, कि आपके कंटेंट को देख के उन्हें लगे कि हाँ, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, या मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं। क्योंकि आप भी जानते हो, आप लोगों के साथ रील शेयर करते हो, राइट? तो लूप वाले वीडियो हो, वैल्यूबल कंटेंट हो, रिलेटेबल कंटेंट हो, एंटरटेनिंग कंटेंट हो, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ डिफाइन करिए कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको लीड्स चाहिए, आपको विजिबिलिटी चाहिए, या आपको डीएम या मैसेजेस चाहिए, ठीक है? या फिर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल ब्रांड बने। तो लीड्स चाहिए तो रील्स को बढ़ा दीजिएगा, पर्सनल ब्रांड चाहते हैं तब भी रील्स को बढ़ा दीजिएगा, डीएम ज्यादा चाहते हैं तो स्टोरीज को ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, विजिबिलिटी ज्यादा चाहते हैं तो रील्स को बढ़ा दीजिएगा, अथॉरिटी ज्यादा चाहते हैं तो कैरोसेल्स को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है गाइस? अब डिस्क्रिप्शन में आज के इस लेक्चर के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चनर मिलेगा।
जो जो उस एमसीक्यू क्वेश्चनर को करेगा, जो जो उस छोटा सा टेस्ट लेगा, यू विल बी देयर इन ऑर्डर टू ऑल्सो गेट योर पीडब्ल्यू स्किल सर्टिफिकेशन। एक्टिविटी आज के लिए आपकी ये रहेगी, कमेंट्स में हर कोई इंसान डालिए कि आपने क्या नीश सिलेक्ट किया, क्या आपने अपना अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया या नहीं, पोस्टिंग शेड्यूल आपकी क्या रहेगी, राइट? और कंटेंट का जो मिक्स है, कितने रील्स, कितने स्टोरीज और कितने आप कैरोसेल्स को पोस्ट करेंगे एक हफ्ते में, ये चीज मुझे कमेंट्स में चाहिए। और जिसका सबसे अच्छा जवाब होगा, अगले लेक्चर में उसको चॉकलेट तो मैं नहीं दे पाऊंगा यहां से, बट we will put that down in the description as well as the comment of our video that this is the person who did the best. Alright? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।